दिस इज़ मी एट 42 kg, स्किनी एंड लॉस्ट। व्हेन आई स्टार्टेड माई वेट लिफ्टिंग जर्नी, मुझे खुद पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने होम वर्कआउट स्टार्ट किया, सब कुछ ट्राई किया, बट नो रिजल्ट्स। मुझे लगता था ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, ये बोल के मैं अपने आप को तसल्ली देता था, बट वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। आज मेनली 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जिसे लोगों ने करके अपने सालों बर्बाद कर दिए। माइंड मसल कनेक्शन। पहले मैं भी एमएमसी को लेकर ऑब्सेस्ड रहता था। बाइसेप मारते टाइम बाइसेप को देखता था, एकदम 2 सेकंड स्क्वीज, 3 सेकंड नेगेटिव, मसल को फील करता था, बट इन सबसे कुछ नहीं होता। एमएमसी बस एक टूल है। स्टडीज प्रूव करते हैं कि एक्सटर्नल लोड प्रोग्रेशन ही मसल ग्रोथ का रियल ड्राइवर है। एमएमसी बस एक चेरी ऑन टॉप है। सोच के देखो, अगर माइंड मसल कनेक्शन ही सब कुछ होता तो बिगनर्स का ग्रोथ इम्पॉसिबल होता। अगर आपका एमएमसी अच्छा है तो बढ़िया है, बट अगर नहीं भी है तो उसका ये मतलब नहीं कि आपके मसल ग्रो नहीं होंगे। मैं खुद कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले बस 2 चीज का ध्यान देता हूँ, एक है फॉर्म और दूसरा कल मैंने 9 रैप मारा था तो मुझे आज कैसे भी 10 रैप मारना है। डजंट मैटर मेरा एमएमसी कितना अच्छा है, वो एक टूल है, उसको टूल की तरह यूज करो। ऑब्सेस्ड रह के तुम्हारा मसल डबल नहीं होंगे। वेरिएशंस। मैंने मेरे हर वीडियो में बोला है, मोर इज़ नॉट ऑलवेज बेटर। एज अ बिगनर हमें बहुत जल्दी होती है बॉडी बनाने की, जो कि कुछ हद तक होनी भी चाहिए, बट हम लोग कुछ नया देखते हैं इंटरनेट पे, फटाक से जाके ट्राई करने लगते हैं। कोई नया स्प्लिट आ गया, कोई वर्कआउट आ गया, वो जाके ट्राई करते हैं। उसमें बेटर होने ही वाले होते हैं कि तब तक कुछ और नया आ जाता है। जैसे समझो चेस्ट के 10-15 एक्सरसाइज होंगे, तुमने हर हफ्ते नए नए एक्सरसाइज पे जाने से अच्छा है 2-3 पकड़ो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो एंड उसी पे ग्रो करते रहो। तुम हर मंथ एक्सरसाइज चेंज करते रहोगे तो तुम किसी में भी ग्रो नहीं कर पाओगे। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने डंबल प्रेस 2 साल मारा है और उसी पे ग्रो किया। अब जाके आया हूँ स्मिथ चेस्ट प्रेस पे। सोच समझ के एक्सरसाइज चेंज किया करो, अच्छे एक्सरसाइज पिक करके स्टिक करो, फैंसी के चक्कर में मत पड़ो। कोई भी डाउट हो एक्सरसाइज के बारे में तो कमेंट्स में पूछ लेना। सोरनेस का कीड़ा सब में रहता है। जब तक वो शोर वाला फील नहीं आता तब तक लगता ही नहीं कि वर्कआउट किया है। मोर पेन एंड मोर गेन वाला एनालॉजी लोग गलत समझ लेते हैं। आज तक कोई पॉजिटिव स्टडी नहीं आई है जो कहता है कि सोरनेस अच्छा है। बेकार में चेजिंग क्यों करना, फिर उसी चेजिंग के चक्कर में लोग एक्सरसाइज बदलते हैं। देखो, जब तुम जिम में कुछ नया करते हो, मसल को उसकी आदत नहीं होती है तो वो अगले दिन मसल सोर होगा ही, बट जैसे जैसे मसल अडेप्ट करेगा वो सोरनेस जो पहली बार आई थी वो नहीं आएगी। फिर तुम्हें लगेगा कि एक्सरसाइज काम नहीं कर रही और फिर तुम वापस एक्सरसाइज चेंज कर दोगे एंड उसी साइकिल में फंस के रह जाओगे। नए एक्सरसाइज पे तुम स्टार्टिंग डेज में सोर रहोगे, वेट जल्दी जल्दी इंक्रीज होगा क्योंकि तब बॉडी अडेप्ट कर रही होती है, बट रियल ग्रोथ उसी अडेप्टेशन के बाद आती है। सोरनेस किसी का इंडिकेटर नहीं है, आप लास्ट टाइम से अच्छा कर रहे हो, बस दैट्स इट। वही एक इंडिकेटर है मसल ग्रोथ। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो। ट्रायंगल। इंटरनेट पे सब ट्रेनिंग को लेकर ऑब्सेस्ड है, जो कि होना भी चाहिए। मैं नहीं बोला था डाइट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, बट दैट डजंट मीन कि आप डाइट पे ध्यान ही ना दो। इस ट्रायंगल में ट्रेनिंग, डाइट एंड स्लीप हैं। तीनों में से एक पार्ट पे भी कम ध्यान गया तो मसल ग्रोथ हैम्पर होगी। आई नो जितने लोग देख रहे हैं सबका एक वीक लिंक तो होगा ही, किसी का ट्रेनिंग, किसी का डाइट तो किसी का स्लीप। वो वीक लिंक पे फोकस करके उसको ठीक करो। हो सकता है आपका ट्रेनिंग एंड डाइट ऑन पॉइंट है एंड आप बस 4 घंटे की नींद ले रहे हो, तो ट्रेनिंग एंड डाइट आपका लीस्ट कंसर्न होना चाहिए। जस्ट गो टू बेड ऑन टाइम, यू हैव टू मेंटेन दैट ट्रायंगल। डीप डाउन हर आदमी को पता ही होता है कि क्या लैक करा, जस्ट फोकस करो एंड ट्राई टू इम्प्रूव दैट। आई नो एप्स के बिना बॉडी नहीं लगती, वही मिस्टेक बिगनर्स करते हैं। ऐप्स को डेली ट्रेन करना, वर्कआउट के बाद फटाक से ऐप्स ट्रेन करना। हम सोचते हैं ऐप्स छोटा मसल है तो जल्दी रिकवर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। मसल बड़ा हो या छोटा, रिकवरी में फ़र्क नहीं आता है, और आता भी है तो बहुत माइनर होता है। तुम्हें ऐप्स को भी नॉर्मल मसल जैसा ट्रीट करना है। वीकली 2x का फ्रीक्वेंसी रखो एंड लोड के साथ ट्रेन करो। ऑनलाइन जो बेस्ट ऐप्स वर्कआउट देखते हो, रशियन ट्विस्ट, फ्लटर किक्स, पता नहीं क्या क्या है, उससे कुछ नहीं होगा। 2 एक्सरसाइजेस काफ़ी है। एक लेग रेस ट्राई करो स्टेबल रह के, एंड सेकंड इज केबल क्रंच, दैट्स इट। इन्हीं पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। आपके एप्स अंडर डेवलप तो बिल्कुल नहीं होंगे। याद रखो, जब तक फैट कम नहीं होता तब तक एप्स विजिबल नहीं होंगे। ग्रोथ। कंफर्ट जोन एंड एक्सट्रीम के बीच के पार्ट में रहना है आपको। अगर आप एकदम एक्सट्रीम चले जाओगे तो जिम में इंजरी होने के चांसेस एंड ग्रोथ के लिए रूम नहीं बचेगा, बट अगर एकदम कंफर्ट जोन में रहोगे तो ग्रोथ ही नहीं होगी। वो बीच का पार्ट पकड़ना है तुम्हें एंड कंसिस्टेंट रह के हर चीज़ों को एनालाइज करना है, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, क्या चेंजेस लाने चाहिए। ऑल्सो कंसिस्टेंट रह के एक्सपेरिमेंट करो, वरना एक्सपेरिमेंट का कोई मतलब नहीं। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं। मोस्टली बिगनर्स लॉक इन ही नहीं कर पाते हैं। जिम को अपने लाइफ का पार्ट समझो। तुम 1-1.5 घंटा डेली का दे रहे हो उसको, तो उसको अच्छे से करो, थोड़ा ध्यान दो। टाइम पास करके मतलब नहीं, जिम जाओ, अच्छे से ट्रेन करो, एक अच्छा पार्टनर ढूंढो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, 100% कंसिस्टेंट रहो एंड अगले 6-7 महीने में विजिबल रिजल्ट दिखेंगे आप। एंड जब वो रिजल्ट दिखेंगे तो तुम खुद क्रेजी हो जाओगे कि भाई कुछ अच्छा हो रहा है और तुमको और करने का मन करेगा। ऑल्सो वॉच दिस वीडियो, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है लीन बल्क के बारे में। चलो सी यू इन द नेक्स्ट वन।